7 और मिड कैप आईटी कंपनियां जल्द बनेंगी अरब डॉलर वाली कंपनियां। भारत के आईटी सेक्टर में आ रहा है बड़ा बदलाव। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो न सिर्फ निवेशकों के लिए जरूरी है बल्कि पूरे भारत के आईटी सेक्टर के भविष्य को लेकर एक नई दिशा दिखाती है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत की 15 आईटी कंपनियां अरब डॉलर $1 बिलियन की सालाना कमाई वाले क्लब में शामिल हो चुकी हैं। और अब जल्द ही 7 और मिडसाइज आईटी कंपनियां इस लिस्ट में जुड़ने वाली हैं। ये कंपनियां हैं फर्स्ट सोर्स, साइंट, ओरेकल फाइनेंशियल, केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट, जेंसर और टाटा टेक्नोलॉजीज। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सालों से आईटी सेक्टर में तो बड़ी कंपनियां ही राज कर रही थी, फिर अचानक ये मिडसाइज कंपनियां इतना ऊपर कैसे आ गईं? तो चलिए बात करते हैं इसकी गहराई से। देखिए, इस बदलाव के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक, टॉप लीडरशिप का मूवमेंट। इन्फोसिस, HCL टेक और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियों के पूर्व सीएक्सओज अब इन मिडसाइज कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देबाशिष चटर्जी, जो कॉग्निजेंट में बड़े पद पर थे, अब LTIMindtree को लीड कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स ने कंपनियों को केवल ऑपरेशनल रूप से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी काफी मजबूत किया है। 2, प्राइवेट इक्विटी पे का असर। हेक्सावेयर, एम्फैसिस और कोफोर्ज जैसी कंपनियों में ब्लैकस्टोन, कार्लाइल जैसी बड़ी पे फर्म्स ने निवेश किया है और इन्हें तेजी से ग्रोथ की राह पर डाला है। 3, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI का जबरदस्त अपनाव। क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और अब AI ड्रिवन सर्विसेज में इन कंपनियों की तेज पकड़ बन रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं एक दिलचस्प तुलना की। पहले मिडसाइज कंपनियां केवल किसी बड़ी कंपनी के लिए एक्विजिशन का टारगेट मानी जाती थी, लेकिन अब ये खुद बड़ी डील्स के लिए पिच कर रही हैं, खुद का प्रोडक्ट IP बना रही हैं और टैलेंट के लिए टियर 1 कंपनियों से सीधी टक्कर ले रही हैं। जैसे केपीआईटी, जो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज करता है, अब ये एक नीश प्लेयर नहीं बल्कि एक स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी फर्म के रूप में पहचाना जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि मिड कैप कंपनियां आने वाले समय में इन्फोसिस या TCS जैसी कंपनियों को भी टक्कर दे सकती हैं? लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि टियर 1 कंपनियों के पास अभी भी बहुत कुछ है, जैसे कि ज्यादा स्केल, इंटरनेशनल डिलीवरी सेंटर, हाइपरस्केलर्स जैसे AWS, Azure, गूगल क्लाउड के साथ मजबूत पार्टनरशिप्स और बड़ी डील्स को कम दाम में जीतने की क्षमता। लेकिन जैसा एक एक्सपर्ट ने कहा, AI की दुनिया में अब जरूरी नहीं कि बड़ी हो तभी तेज हो। छोटे, शार्प और तेज डिसीजन लेने वाली कंपनियां अब नए दौर के विजेता हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्लाइंट्स भी अब साइज से ज्यादा एजिलिटी और इनोवेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो हाँ, उनका रोल जरूर बड़ा है, लेकिन हर बार पे मॉडल काम करे ये जरूरी नहीं। कभी कभी तेजी से ग्रोथ करने के चक्कर में ये कंपनियां टैलेंट या इनोवेशन को नजरअंदाज कर सकती हैं। और जैसा एवरेस्ट ग्रुप के अभिषेक सिंह ने कहा, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म विजन कमजोर हो सकता है। इसीलिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूशन, इनोवेशन और कल्चर के बीच। लेकिन एक बात साफ है, अब मिडसाइज आईटी कंपनियां भी बोर्डरूम की बातचीत का हिस्सा बन गई हैं। वो टैलेंट के लिए, क्लाइंट डील्स के लिए और यहाँ तक कि इन्वेस्टर अटेंशन के लिए भी टियर 1 कंपनियों से टक्कर ले रही हैं। और ये जो ग्रेसफुल स्केलिंग हो रहा है, यानी बिना किसी हड़बड़ी के
प्लानिंग के साथ ग्रोथ, ये शायद Y2K के बाद आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आउट्रो, अंतिम संदेश। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। यह स्क्रिप्ट YouTube वीडियो के लिए तैयार है, एकदम न्यूज़ एंकर के अंदाज में, लेकिन आसान, स्पष्ट और समझने लायक भाषा में। अगर आपको इसी तरह की और स्क्रिप्ट्स चाहिए हों, तो बताइए।